अनोखा तोहफा। पार्टी खत्म होने की ओर थी, तभी वो दाखिल हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी में आने की? मोहिनी ने उसे देखते ही आग बबूला होकर मेरी शब्द पर जोर देकर कहा। काफी देर मोहिनी का गुस्सा झरता रहा और वह सुनता रहा। फिर धीरे से बोलना शुरू किया। अब मैं अच्छी नौकरी में हूँ और अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। मोहिनी चुपचाप सुन लिया, पर उसे जाने का इशारा कर दिया। वो भी खामोशी से चला गया। पार्टी खत्म हो गई, पर पंकज थकी सी मोहिनी के ठीक सामने बैठा था, खामोश उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए। सहसा मोहिनी की पलकें झड़ उठी। पंकज ने उसे बाहों में भर लिया और माथे पर चुंबन देते हुए बोला, प्लीज आज मुझे अपना दर्द रिटर्न गिफ्ट में दे दो। दोनों कमरे में आ गए। मोहिनी और पंकज एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और एक महानगर में रहते हैं। पंकज मोहिनी से प्यार करता है, यह बात मोहिनी जानती है, पर अपने दिल की बात जानती नहीं या मानती नहीं, ये उसे खुद नहीं पता। पंकज ने 2 छोटे पेग बनाए और उन्हें काजू के साथ मोहिनी के सामने बैठ गया। मोहिनी ने बोलना शुरू किया। वो छोटे शहर से नौकरी मिलने पर यहाँ आना, उसका मिलना, वो प्यार भरे लम्हे, वो मदहोश दिन रात, और फिर उसका प्रेगनेंसी के बारे में पता चलने पर अचानक कहीं चले जाना, फ़ोन स्विच ऑफ कर देना, किसी भी तरह से कांटेक्ट न करना, फिर वो सिंगल मदर बनने का फैसला, वो कानूनन बेटी को सिर्फ अपना नाम देकर अपने साथ पूरी गरिमा के साथ रखने का संघर्ष, वो नौकरी के संघर्ष, उन सब का गवाह तो पंकज था ही। बोलते बोलते सहसा मोहिनी को लगा कि उसका गला सूख गया है। पंकज पानी ले आया और उसका हाथ थामकर खामोश बैठ गया। कुछ देर बाद दोनों की पलकें झपकने लगी, पर हाथ छोड़ जाना किसी को गवारा ना हुआ। आंख खुली तो वो एक दूसरे की बाहों में कसे हुए लेटे थे। वो छुअन, वो नजदीकियां शरीर की थी, पर उनके मन को गुदगुदा रही थी, आत्मा में सिरहन जगा रही थी। दोनों जानते थे उठकर बैठते हुए मोहिनी अनछुई किशोरी सी लजा गई और पंकज भी लजा सा हड़बड़ा गया। मोहिनी के स्वभाव में अब फर्क आने लगा था। उसके अपने कवच में बंद रहने और बस काम से काम रखने का स्वभाव बदलता जा रहा था। पंकज के साथ वो खुलकर हंसने और पलकों से प्यार जताने लगी थी। उनकी बातें भी रुमानी हो गई थी। आज फिर वो देर रात तक मोहिनी के कमरे में बैठे थे, पर आज काम ऑफिस का था। प्रेजेंटेशन बन गया और कॉफी का दौर शुरू हुआ। किसी बात पर दोनों खूब हंसे। मोहिनी की खुशी से छलकती पलकें देखकर पंकज भावुक हो गया। तुम हंसते हुए बहुत सुंदर लगती हो, यूं ही हंसते रहा करो। हंसूंगी ही, दर्द तो तुम्हें रिटर्न गिफ्ट में दे दिया है। अरे हाँ, तुम उसे फेंक देना, रख कर खुद दुखी ना हो जाना। अचानक मोहिनी को कुछ याद आया। वो नकली शिकायत करते हुए इठलाई। उस दिन तुम गिफ्ट तो कोई लाया नहीं और रिटर्न गिफ्ट ले गए। लाया तो था, पंकज गंभीर हो गया। मैं उसे ही ढूंढ कर लाया था। तुम क्यों? मोहिनी के गाल आश्चर्य और गुस्से से लाल हो गए। क्योंकि तुम्हारे दिल में भाव के किसी सुंदर तोहफे के लिए जगह ही नहीं थी। कुछ पल ठहरकर पंकज ने फिर कहा, पता है तुम्हारा दिल मेरे प्यार क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहा था? मोहिनी को पंकज की बात कुछ समझ आने लगी। वो सुनने लगी। पंकज ने फिर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। पता है मोहिनी, प्यार और नफरत एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं और ये एक साथ किसी दिल में नहीं रह सकते। वो अपने नफरत के रूप में ही सही तुम्हारे दिल में था, तो तुम्हारे दिल में अपने प्यार की जगह बनाने के लिए उसकी नफरत को निकालना बहुत ज़रूरी था। मोहिनी सब कुछ समझ गई। उसकी पलकें छलक आई। और अगर मैं उसकी सफाई से कन्विंस हो जाती तो मेरे प्यार को उसका प्यार तेरे तरफ से तोहफा होता। ओह पंकज, आई एम सो लकी कि तुम मुझे मिले। लाजवाब हो तुम। कहते हुए मोहिनी पंकज से कसकर लिपट गई।